नमस्कार दोस्तों। ना आज पढ़ाई की बात करूंगा मैं, ना कोई रीजनिंग की, ना किसी भी मैथ्स की। मैं पूछना चाहता हूं आज मोदी जी से कि मोदी जी पिछले 6 साल में मैंने सुना है कि रोजाना आप 20-20 घंटे काम करते हैं देश के लिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 6 साल में 20 मिनट भी किसी दिन युवाओं की बात नहीं करी, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करी, युवाओं की जो भर्तियों में उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके सपने लुट रहे हैं, उनके बारे में आपने बात नहीं करी। बड़े दुख की बात और बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों को ये कहते हैं कि हमने मोदी को वोट दिया था और मोदी इस देश के युवाओं के लिए कुछ करेगा, लेकिन आज हम देखते हैं तो आप जो सिस्टम पहले से पिछली सरकारों, पिछले प्रधानमंत्रियों, पिछले मंत्रियों के कार्यकाल में जो सिस्टम चला आ रहा था वो ही अब चला जा रहा है। राज्य सरकारें की भी जो भर्तियां हैं उनमें भी युवा बेबस है, सेंटर की जो भर्तियां हैं उनमें भी युवा बेबस है। आप पिछले 6 साल में एक बार तो उठा के पूछते, किसी भी सरकारी तंत्र, किसी भी भर्ती आयोग के चेयरमैनों से आप पूछते कि आप क्यों नहीं एग्जाम को टाइम से करवाते, क्यों नहीं एग्जाम्स के रिजल्ट को टाइम से आप डिक्लेयर करवाते, क्यों नहीं उनकी ज्वाइनिंग को आप टाइम से देते। युवाओं के साथ जो ये साल बर्बाद कर रहे हो, सोचिए। आप ही कहते हैं कि समय बड़ा मूल्यवान होता है और युवाओं के तो आपने अमूल्य समय को, महीनों को नहीं वर्षों को आपने बर्बाद किया है। बहुत सारे युवाओं के 4-4, 5-5 साल बर्बाद हो गए, कैसे लौटाओगे उसे? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, कहते हैं सर हम पहले कुछ प्राइवेट काम करते थे, उस प्राइवेट काम को हमने छोड़कर तैयारी करी थी, रेलवे की तैयारी को लगे थे, लेकिन हमें लगा था कि पेपर 5-6 महीने में हो जाएगा। हम 5-6 महीने यदि काम भी छोड़ देंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। उन युवाओं को कैसा लगता होगा कि 2 साल बाद भी परीक्षा नहीं हुई, वो जिस सपने को लेकर पढ़ने को चालू हुए थे उसे छोड़कर उन्हें वापस काम पे जाना पड़ा, क्योंकि साहब भूखा तो कोई आदमी मर नहीं सकता। मानता हूं कि मैं कोरोना है, लेकिन उससे पहले की भर्तियों को देखिए, आप अपने 5 साल के कार्यकाल की भर्तियों को देखिए, कितनी भर्तियों को टाइम से करवाया आपने, कितनी भर्तियों को आपके आयोगों ने, सरकारी तंत्र ने और नेताओं ने सीरियस लेकर पूरा किया, या एक भी बयान दिया हो कि इसमें डिले क्यों हो रही है, युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी, आपने उस बारे में कभी नहीं सोचा। युवाओं को इससे मतलब नहीं था कि मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगी। आप एक भूखे आदमी से पूछ के देखिए, उसे सिर्फ रोटी चाहिए, उसे ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे आप करते रहते हैं, आपके प्रवक्ता चिल्लाते रहते हैं टीवी पे। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप अभी सत्ता में हैं और हमने आपको वोट दिया है। मेरे उन सभी युवा साथियों ने आपको वोट दिया है जो आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, और आपने उस वोट की कीमत नहीं समझी। आप चिल्लाते हैं अमेरिका, जापान जा जा के कि मैं एक युवाओं के देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरे पास युवा शक्ति है। मैंने सुना है आपके भाषणों में, लेकिन आप मुझे इतना जवाब दे दें कि आपने कौन से युवाओं की नौकरी के लिए कौन सा काम किया है, कौन से भाषण में, कौन सी मन की बात में आपने युवाओं के लिए एक छोटा सा भी काम करा हो। और हम नहीं कहते कि आप 2 करोड़ आदमियों को रोजगार दीजिए साहब, लेकिन आप 10,000 भर्ती भी निकालते हैं, उसके टाइम से फॉर्म भरवाइए, उसकी एक निश्चित एग्जाम डेट दीजिए, एक निश्चित रिजल्ट की डेट दीजिए और एक निश्चित उसके ज्वाइनिंग की डेट दीजिए। देखिए युवा कैसे अपनी मेहनत करेगा, उसका टाइम खराब नहीं होगा। कोई दूसरा धंधा करना चाहता है उस रोजगार में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी वो तलाशे, लेकिन आपके ये झुंझुने हैं उनके पीछे लग लग के बेचारा युवा परेशान हो रहा है। सुनिए उसकी, वरना ये यदि सड़कों पे आ गया तो आपके सिंहासन को हिला देगा, आपका पूरा कार्यकाल होने से पहले छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे से अपनी आईटी टीम से कह के कि ट्विटर से ट्वीट हटा लीजिए, लेकिन इनके दिलो दिमाग से आप इन चीजों को कभी नहीं हटा पाएंगे।
तो इस क्रांति में आप सभी जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो साथ दें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें कि मैं हूं बेरोजगार मोदी जी, एक लाइन लिखें कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ऊपर टैग लगाएं कि मैं हूं बेरोजगार। कुछ एसएससी की डेट आपने आंदोलन करने के बाद घोषित करवाई, अब कैसे हो गई ये? आप चाहें तो कोई भी चीज रात को 2 बजे भी खुल सकता है, कोई आयोग का चेयरमैन आपको मना नहीं करेगा। आप यदि कहेंगे कि आप निश्चित तरीके से इनको चलाइए, पेपरों में होने वाली धांधली के लिए आप एक सख्त कानून बनाइए, यहां तक कि हम कहते हैं कि उसके लिए फांसी की सजा भी आप कर देंगे तो भी हम आपके साथ हैं। तो ये क्यों नहीं करते हैं आप? प्रश्न पत्रों में होने वाली गलतियों को आप पहले से ही एक्सपर्ट से कम करवाइए। बहुत सारी गलतियां होती हैं, तरह तरह के आपके सिस्टम हैं। क्या आपके पास आईएएस और इस रैंक के बहुत सारे आदमी हैं, बहुत दिमागी आदमी हैं आपके तंत्र में, क्या उनमें से अच्छे आदमियों को बिठाकर आप इसके बारे में राय मशूरा नहीं कर सकते और उसका एक निश्चित हल नहीं निकाल सकते? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे वो हल नहीं निकले, लेकिन आप निकालना नहीं चाहते साहब, क्योंकि आपको पता है कि ये बेरोजगार आदमी है, धक्के खाता रहेगा और चुनावी टाइम में इसको एक झुंझुना पकड़ा दो, छोटी मोटी भर्तियों का लालच दिखा दो, निकाल दो, बाद में लटका दो उसको, उसके नाम पर वोट देता रहेगा। वोट तो आपको जाति के नाम पे मिलते हैं, एमएलए को टिकट आप जाति के नाम से दे देंगे, वहां से जीत जाओगे, क्योंकि युवा बेचारा देखता है कि चलो मैं फला हूं, मेरा एमएलए फला जात का है तो भी मैं उसे देता हूं। युवाओं जागो, वरना बहुत समय हो जाएगा। आप सोचिए, एक भर्ती में 2-2.5 करोड़ फॉर्म फिलअप होते हैं, रेलवे की भर्ती निकलती है, 2-2.5 करोड़ आदमियों के फॉर्म यदि उसमें भरे जाते हैं तो सोचिए 20-25 करोड़ आदमी बेरोजगार होंगे, जिनके पास रेगुलर कोई काम नहीं है, या वो पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएं, उम्मीद के साथ फॉर्म भरते हैं कि एग्जाम होगी, लेकिन उनके सपने टूट जाते हैं आपके तंत्र के आगे। बहुत सारे युवा शादी ब्याह उनके नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे कि समाज का एक नजरिया हो गया है कि उन सभी को तभी कोई भी अपनी लड़की देगा जब वो गवर्नमेंट नौकरी करेंगे। लेकिन बच्चा पढ़ने के बावजूद आपके चक्कर में अपनी 5-6 साल खराब कर लेता है। बताइए युवाओं का वो 5-6 साल आप वापस से उसे कैसे देंगे? उसकी उम्र गुजर जाती है, टाइम से उसकी शादी नहीं हो पाती है, टाइम से उसको रोजगार नहीं मिलता है, उसके साथ साथ उसके घर वालों के भी सपने मर जाते हैं। तो युवाओं जागिए, हम सभी टीचर्स और बड़े बड़े टीचर्स आपके साथ आ चुके हैं। इस ज्वाला को ठंडी मत होने देना और इसे आगे जाने देना। ट्विटर पर, फेसबुक पर मोदी जी को बताओ कि मैं हूं बेरोजगार, और ट्वीट टैग कीजिए और वहां बताइए कि हमारे साथ ये दिक्कत है, हमें तंत्र में ये सुधार चाहिए। मैं बेरोजगार के साथ अपनी लाइनें लिखें और उन्हें बताएं, और नेताओं को टैग करें, उन्हें सब चीजें करें। आप पढ़ाई लिखाई को छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपका सिस्टम सुधरेगा तो मेरा युवा फिर से पढ़ाई कर कर फिर से जान लगा देगा, अच्छी पढ़ाई करके सफलता प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसके साथ ये जो धोखा हो रहा है तरह तरह से, कभी पेपर लीक होते हैं, कभी सिस्टम की वजह से टाइम से रिजल्ट नहीं आ पाता है, कभी उसे रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, और उसकी जवानी के जो ये साल बर्बाद हो रहे हैं वो कुछ बच जाएंगे। हो सकता है अपने नहीं बचे हों, आने वाली पीढ़ियां, अपने छोटे भाइयों का, बहनों का, सबका टाइम बच जाएगा। तो आप इस चीज को मजबूती के साथ लें और आने वाले तब तक इसे जारी रखें जब तक कि मोदी जी के मुंह से नहीं निकल जाए कि बेरोजगारों, मैं आपके लिए युवाओं के साथ खड़ा हूं और आपके सिस्टम में हम ये सुधार करेंगे। तब तक आप जारी रखें। स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी ही निकम्मी है। आप देख लीजिए, राजस्थान, यूपी, बिहार, कहीं पे भी आप देखिए, एमपी, कलकत्ता, कहीं पर भी देखिए, युवाओं के साथ भर्तियों में धोखा हो रहा है। कई बार 5-5 साल से भर्तियां पूरी नहीं हो रही, कहीं 3-3 साल से नहीं हो रही, कुछ के 1 साल फॉर्म निकले हो गए, अभी उनमें पता ही नहीं है कि क्या उनको आरक्षण का शेड्यूल रखना था, क्या उनमें दोबारा से फॉर्म चालू कर देते हैं, कभी कभी उनका रिजल्ट अटका देते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे युवाओं के साथ, और इस धोखा तब तक होता रहेगा जब तक आप इसे
सहन करते रहेंगे। तो इस क्रांति का हिस्सा बनिए, सभी इसमें बागडोर संभालिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी बातों को, ट्वीटों को रीट्वीट कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, सब पे। आप इसमें नहीं घबराएं कि मैं बेरोज़गार हूँ, लिख के दें उसको कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे रोज़गार। आप उसके लिए क्या है आपकी प्लानिंग? तो कुछ सरकार जागेगी, नहीं जागेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे, और सड़कों पे उतरेंगे तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है और चीज़ें, क्योंकि बेरोजगारी से आप भूखे मरोगे वो ज़्यादा मायने रखता है। कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, बेरोजगारी से आप मर जाओगे। आपके सपनों का मर जाना, बेरोजगारी उस कोरोना से मर जाने से कई गुना ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो सभी दोस्तों से और मेरे सभी स्टूडेंट से मैं यही गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टीचर्स आपके लिए काम कर रहे हैं उन सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाएं, और इस मुद्दे को, आग को ठंडा नहीं होने दें, और ये आग जलाए रखें। इसको बहुत बड़ा रूप आप देंगे तो आपकी बातें सुनेगा ये मीडिया और ये सरकार, और यदि उसे सुनता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जय हिंद।